आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं 28 नेशनल न्यूज़ चैनल में। आपका खैर मकदम में। आइए डालते हैं आज की अहम खबरनामे पे एक नज़र। बीआरएस पार्टी 10 साल से हुकूमत पर थी और मुसलसल मुसलमान को धोखा दे रही थी। आइए सुनते हैं फ़हीम कुरैशी की ज़ुबानी। 28 नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तमाम आवाम तेलंगाना के आवाम के लिए कुछ इश्यूज को एनलाइटन करना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में बीआरएस पार्टी किस तरीके से, किस लिहाज से मुसलमानों को धोखा देके आई है, कितना मुसलसल धोखा दिए, और हर चीज एविडेंस के साथ में दिखाता हूं। आपसे भी गुजारिश है कि मैं जो एविडेंस दिया उसको आप डिटेल में तहकीक करके आप टेलीकास्ट कीजिए या पब्लिक के बीच में ले जाइए। कोई भी चीज बिना सबूत के, बिना बेबुनियाद चीज में बात नहीं करता, कभी किया नहीं, कभी करता भी नहीं। तो हर चीज जो पेपर में कवरेज हुई वो टाइम पे, उसके सहारे से ही आपको मैं बताऊंगा। झूठे वादे मुसलमान को जिस तरीके से धोखे दिए, सबसे पहले 12% रिजर्वेशन 9 नवंबर 2017 में किया गया वादा असेंबली के डयास से बोले, असेंबली के प्लेटफॉर्म से बोले कि हम 12% मुस्लिम रिजर्वेशन देंगे और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी से भी लड़ना पड़े तो भी लड़ूंगा और इसको मैं लाऊंगा बोल के बोले। ना वो लड़े, ना लाए, ना इसकी पहल भी किए, ना कभी जाके वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इस सिलसिले में मिले। ये सबसे बड़ा धोखा मुसलमानों को दिए। जो पिछले 4% रिजर्वेशन जो मुस्लिम को राशिद के पीरियड में दिए, वही मुसलसिल वही रिजर्वेशन मुस्लिम के लिए चल रहा है। उसके सहारे तमाम अपने भाई बहन तकरीबन लोग मेडिकल में, इंजीनियरिंग में सीट्स हासिल कर रहे हैं। वही 4% रिजर्वेशन जो कांग्रेस दिया उस पे ही अब जो रिजर्वेशन चल रहा है मुस्लिम के लिए वो 80 है। इनका 12% रिजर्वेशन आया नहीं, ना गया, ना कुछ हुआ। 12% और 4% में 1% इजाफा भी नहीं किए। 12 तो दूर की बात है। ये भी मेरे मुसलमान भाई बहन इसको खुसूसी इस पे सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी गहरी साजिश के तहत जो नुकसान मुसलमानों को पहुंचा है वो 8 मस्जिदें शहीद किए, बुलडोजर चलाए उस पर। और इसके लिए भी आपको मैं प्रॉपर पेपर के साथ, न्यूज़पेपर में जो आया उसके साथ दिखा रहा हूं। आप देख लीजिए कि किस तरीके से मुसलमानों के मस्जिदों पे बुलडोजर चलाए। केसीआर की गवर्नमेंट सिर्फ बुलडोजर एक्सपर्ट गवर्नमेंट थी और वो बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के इबादत गाह पे ही चलते थे। चाहे वो सिडरेट की मस्जिद और सिडरेट की मस्जिद में बुलडोजर तो छोड़ो, बुलडोजर चले बाद में विजिट करने के वास्ते भी मौका नहीं दिए। कितनी आलीशान मस्जिद थी, उसको लाके छोटी सी मस्जिद बना दिए। उसमें हम हुकूमत में आए बाद में उल्टा एक्स्ट्रा वजू खाना बनाया, उसको उल्टा एक्स्ट्रा शेड डाल के दिए। हम हमारे पर्सनल फंड से दिए सो है, वो भी कुछ अपने लोगों को रिक्वेस्ट किया तो लोग खुद आगे आके वो मस्जिद को एक्सटेंशन, मस्जिद में जो पानी की जो किल्लत थी, जो वजू खाने किल्लत थी, वो बना के दिए। तो इतनी बड़ी मस्जिद छोटी सी मस्जिद बना के वो भी सिडरेट के बाहर, हुदूद के बाहर रख दिए। पहले थी मस्जिद हुदूद के, सिडरेट के अंदर थी मस्जिद, उसको बाहर लाके कर दिए। ये केसीआर का सबसे बड़ा कारनामा है। वही वजह है, यही आज मस्जिद की जिम्मेदारी की जो हरकत की है उन्होंने, जो गलत काम किए, अल्लाह की मार पड़ी, उन्होंने अपने कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। अगर वो ये नुकसान नहीं करते तो शायद कुछ और अंजाम होता था। ये नुकसान करे, जितने 8 मस्जिद किए, 8 पुश्ते उनकी, तभी सियासत में सीएम नहीं बन सकते। और एक बोलते हुए तकलीफ हो रही, क्योंकि मैं समझ सकता हूं जिनके घर में ये हादसा हुआ उनके दिल पे क्या बीती होंगी। नौजवान बच्चे आलर एनकाउंटर में जिस तरीके से हथकड़ी में थे, कहीं जा नहीं सकते थे, हिल नहीं सकते थे, उनका एनकाउंटर कराया गया। ये बच्चों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। और मैं ये इस हुकूमत में मैं डेफिनेटली सीएम साहब को एक रिप्रेजेंटेशन दूंगा, इस पर डिटेल इंक्वायरी कराऊंगा। वो टाइम पे जो जो जिम्मेदार थे पॉलिटिशियंस, उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए मैं सीएम साहब को इसका मुताबला करूंगा। डेफिनेटली ये लोग को जस्टिस होना है, जस्टिस करवाएंगे। और इस जस्टिस के लिए मैं चाहता हूं कि तेलंगाना का हर नौजवान बच्चा, हर मुसलमान इसमें मेरा साथ दे। इसमें ये लोग को अपन इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी है। अब और एक सबसे बड़ी बात ये बोले कि इस्लामिक सेंटर बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। वो अपने जाती मफाद के लिए क्या क्या बना लिया आपको सबको मालूम है। मैं कोई किसी के
कम्युनिटी के बारे में बोल नहीं सकता, पर मेरे कम्युनिटी में जो नाइंसाफी हुई, इस्लामिक सेंटर तो 42 करोड़ सैंक्शन करके बना तो मुल्के बोले, ये भी असेंबली में ही बोले, ये जितने भी झूठ बोलते हैं पूरे असेंबली में ही बोलते, ये कहीं यहां वहां नहीं बोलते, असेंबली में झूठ बोलते। दूसरे दिन पेपर में आता, उसका आज तक पेपर पे रहा, वहां पे भी जाके देखो ना, उसका कोई पुरसाने हाल भी नहीं है। और एक चीज जो हमारी अपनी मिल्कियत है, जो हर मुसलमान का हक है, वो है वक्फ की जमीन। हमारे बड़े बुजुर्ग जो वक्फ करते, जो वक्फ किए, उसकी जायदाद के कैसे धज्जियां उड़ाए केसीआर गवर्नमेंट, ये एक ही सबूत आपके सामने है। जब वो 2014 में वक्फ जब सीएम बने, जब 77,538 एकड़ जमीन थी, जब वो कुर्सी से हटे 57,426 जमीन गायब हो गई वक्फ के रिकॉर्ड से। ये भी आपको प्रॉपर एविडेंस के साथ में मैं दे रहा हूं। इसका डिटेल स्टेप पे भी डिटेल इंक्वायरी करवाते, और जो नाजायज के वक्फ की जमीन पे कब्जे पे जो खाविज है, उनको सबको वहां से निकाल कर वो जमीन वापस लेके, जो मुसलमान का हक है, जो बराबर जिसको जाना है उसको जाएगा। क्योंकि दरगाह हुसैन शाह वली की जो केस था, वो केस में एफिडेविट था सुप्रीम कोर्ट में केसीआर कि ये जमीन वक्फ की न होती, रेवेन्यू लैंड है बोल के। इतने तो धोखेबाजी मुसलमान के साथ केसीआर किए। आपको बहुत जल्द वो जो डॉक्यूमेंट जो डाले, काउंटर डाले, और काउंटर कॉपी भी मैं अपने सबके बीच में लगाता हूं कि कैसे वो वक्फ की जमीन नहीं होती, गवर्नमेंट की जमीन है। सेम उसी तरह उनके फर्जन केटीआर हाल ही में शेखपेट में जो खबरस्तान दिया गया वक्फ की डिजिट के हिसाब से, वो वक्फ की जमीन है, डिफेंस की जमीन है बोलते। उनके वालिद साहब बोलते दरगाह की जमीन वक्फ की नहीं है, रेवेन्यू की है बोलते। बहरहाल ये लोग बाप बेटे हमेशा वक्फ की जायदाद के खिलाफ ही थे। वक्फ की जायदाद कभी भी मुसलमान को उनका जो हक है उनको मिलने नहीं दे रहे, उनको हमेशा महरूम रख रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे बोल के खुशी से बोल सकता हूं कि जो केटीआर ने जो बोला कि शेखपेट में जो खबरस्तान की जगह है डिफेंस की है, 2 दिन पहले डिफेंस, रेवेन्यू, वक्फ बोर्ड तीनों मिलकर ज्वाइंट सर्वे किए। शायद वीडियोस भी आपके पास आए होंगे, और वहां पे जाके देखिए, कब्जा भी सब सर्वे हो गया, लैंड हैंड ओवर हो गया, बोर्ड भी लगा दिए। वहां पे मस्जिद है, मस्जिद के साथ में देवयार्ड है बोल के प्रॉपर बोर्ड भी लगा दिए। वो लोग, मैं चाहता हूं कि आप लोग पर्सनली जाए, विजिट करिए, जाके उसका वीडियो ला के वो जो बेवकूफ जो बोले कि ये डिफेंस की जमीन है, उनको बताइए। और उनके पीछे जो अपने भाई उनके पीछे जो घूम रहे हैं, उनको भी मेरा एक मशवरा है कि आप मशवरे अच्छे दो, पर वक्फ की जमीन को गवर्नमेंट के हवाले करने में आप अपना साथ मत दो उनको। ये अपनी मिल्कियत है, अपने साथ ही रहना है, अपने आने वाले जनरेशन के लिए हो रहना है। अरे भाई साहब, आप सोच लो, सिटी में जमीन की किल्लत इतनी हो गई, अगर वक्फ की जमीन नहीं बचा लिए, अगर खबरस्तान नहीं बचा लिए, तो कहां पे दफनाते आप लोग ले आके? सोचना चाहिए। मैं जानता हूं, मेरे वक्फ बोर्ड चेयरमैन जानते हैं, हमारी तमाम कांग्रेस पार्टी जानती है कि हम इसको हासिल करके वक्फ की जमीन को खबरस्तान दिलाने के लिए शेखपेट वालों के लिए कितनी कोशिश की है, कितने उस पर जुस्तजू लगा के दिए। और तुम्हारा जो पार्टी का बीआरएस का लीडर है, उन्हें सीधा सीधा आके बोल देता कि वक्फ की नहीं है, डिफेंस की है। जबकि डिफेंस वाला भी नहीं बोला कि मेरी है बोल के, वो बोला कि ज्वाइंट सर्वे करके जिसकी आना है वो लेंगे। और उससे पहले ये एडवांस होके वहां डे है, क्या हुआ, डे तो डंडे मारे, ऐसे पने बातें कर रहे केटीआर। ऐसे बेवकूफ बातें मत करो आप मुसलमान को ग्रांटेड मत लीजिए। मुसलमान बहुत ही संजीदगी से सोचते, अपना जो भी पॉलिटिकल डिसीजन रहता या कम्युनिटी डिसीजन रहता, बहुत ही सोच समझ के लेता। आपके बहकावे के बातों में नहीं आते। जिस तरीके से आपने जो मजाक उड़ाया शेखपेटा, उसका ही जवाब है। वहां पे जाके देखो, जो जमीन दिए थे वहां पे बोर्ड लगा हुआ है, जमीन अपने हवाले हुई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वहां पे अगर कुछ भी तकसीमात भी है तो वहां पे वो शुरू हो जाएंगे। तो कभी भी याद रखो, आप लोग जर्नलिस्ट वालों से ही बोलता हूं कि आप लोग क्वेश्चन करना, उनको भी क्वेश्चन करना। जो बुला के चाया पिला के जो सवाल करना है वो सवाल नहीं करे, जो नए सवाल करना है वो सवाल कर रहे। बहुत शर्म की बात है। और एक बात, दरगाह जहांगीर पीर उधर बोले कि मैं आपको वहां पे 50 करोड़ से डेवलप करता हूं। कोई पूछे थे उनको कितने करोड़ से डेवलप करते, बोल के क्यों जाके मजाक उड़ा रहे जाके 50 करोड़ से डेवलप करता हूं बोल के, 50 रुपए भी नहीं लगाए वहां पे, और जाके खुद चादर चढ़ाए। ये भी मैं पेपर आपको दे रहा हूं। उस दिन
डेट के साथ बोल रहा हूँ, 10 नवंबर 2017 को दरगाह जहांगीर पीर पे जाके खुद चादर चढ़ाए। जहां की जमीन वही है, जहां का डेट वही है, जहां का दरवाजा वही है, ना 1 रुपया लगाए ना किए। इसके साथ में बोले अजमेर में रुबात बनाता हूं, यहाँ पे धोखा दिए वहां पे धोखा दिए। लफ्ज है, तुम धोखेबाज हो, धोखा ही देना तुम्हारी फितरतन है। और मुसलमान भाइयों समझ जाओ, अगर तुम इस धोखेबाजों के चाल में आओगे तो नुकसान अपना ही होगा। हम 2 साल में आए, 2 साल भी नहीं हुए, जो मेरे कोशिश में थे, जो मेरे पार्टी से सब लीडर कोशिश किए, बोराबंडा में खबरस्तान का रिप्रेजेंटेशन दिए रेवेन्यू मिनिस्टर से, उनसे लिए कि इमीडिएट इलेक्शन के बाद में देते बोल के। शेखपेटा तो आपके सामने वाकया बताया कि खबरस्तान दे दिए। एर्रागड्डा में जो मुसलसिल जमाने से जो इश्यू चल रहा था खबरस्तान का, आप जाके देखिए, वो भी रास्ता खुल गया। वहां पे भी लोग इतना खुश है कि वो भी इश्यू आपको रिजॉल्व करके दिए। तो इतने इश्यूज को इतने शॉर्ट टाइम में ये गवर्नमेंट, ये हुकूमत, ये रेवंत रेड्डी साहब की तवज्जो थी, उनका साथ था कि ये इश्यूज मैं रिजॉल्व कर सका। मेरे पार्टी वाले इसको रिजॉल्व करने में मेरा साथ दिए। मेरे वब्बो के चेयरमैन रहने दो, अजरुद्दीन साहब रहने दो, शब्बीर अली साहब रहने दो, उबैदुल्लाह कोतवाल रहने दो, या ताहिर बिन हमदान रहने दो, खुसरो पाशा बियाबानी रहने दो, तमाम MA फहीम रहने दो, तमाम मुसलमान कायदीन जो चेयरमैन जो ओहदे पे है, सब मिलके एकजुट होके ये हासिल किए। ये मेरी एक की कोशिश नहीं, पूरे मिलके इकट्ठा होके एकजुट होके ये हासिल किए। अपने लोगों का इसमें जो उनका जो जाना था, वो बराबर उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको एड्रेस किए। अल्हम्दुलिल्लाह उनके हवाले किया गया। और एक बात मैं बोलता हूं आपको, ऐसे कारनामे इनके गिनते गए तो बहुत लंबे चौड़े रहते हैं। अब इन्हों बोले कि 40,000 मुसलमान फैमिली को 1 लाख लोन देता हूं बोले। ये भी आपके सामने है। 8 अगस्त 2023 में ये बात आई उनकी। ये इसमें कितने लोगों को दिए पैसे? दूसरे बंधुस दे दिए, दलित बंधु बोलते दिए, ये बोलते दिए, पूरे हमारे भाइयों को दे रहे बोलते उनको भी धोखा दिए। बस हुजूराबाद इलेक्शन में दिए, बाद में उनको भी छोड़ दिए। ये यहाँ पे बोले यहाँ पे छोड़ दिए। अब जुबलीज में आके मैं मुसलमान के लिए ये सोचता हूँ वो सोचता हूँ। अरे भाई साहब, मुसलमान को कभी आप खरीद लिए क्या? कोई भी इफ्तार दावत में आप कभी आए क्या? इतने हाजियां जाते, कोई हाजी के रवाने करने का वास्ते आप फ्लैग ऑफ के लिए आए क्या? आपके वालिद साहब एक बार आए, बाद में क्या महसूस हुआ पता नहीं। मुसलमान तो पड़े हुए रहते, बोलते क्या सोचते नहीं मालूम। दोबारा कभी हज हाउस की तरफ मुंह उठा के देखे नहीं, ना उनके फर्जंद देखे। अब बोल रहे कि मुसलमान क्यों बोल रहे मुसलमान? जुबली सिलेक्शन है, उसके बाद में क्या करते आप? मुसलमान को छोड़ देते आप। ये आपकी फितरत है। और मुसलमान बहुत समझदार है, संजीदगी से सोचता, आपका साथ इस टाइम नहीं देता। क्योंकि 19 साल से एक छोटी सी चीज मैं बताता हूं आपको। मस्जिद तौहीद जो बड़ा मस्जिद है, बड़े बहुत तादाद में लोग नमाज पढ़ने आते, नमाज पढ़ते पढ़ते लोगों को गाड़ियां रोड पे आ जा रहे, लोग नमाज पढ़ते पढ़ते बाहर आ रहे, उतना पब्लिक रहता वहां पे। 19 साल से छोटी दीवार बना लेके थोड़ा वो लोग अपने पार्किंग को डेवलप कर लेते बोले तो 19 साल से किए। 10 साल में आप हुकूमत पे थे, छोटा सा उनको वो कोऑर्डिनेशन करके आप हेल्प नहीं किए। अल्हम्दुलिल्लाह यही रेवंत रेड्डी साहब, यही हुकूमत, यही यहीं के CM, यही अजरुद्दीन साहब और साथ दिए। 2 दिन पहले वहां पे दीवार का काम शुरू हो गया। सब कुछ जो पूछे थे वहां पे हाई टेंशन वाली शिफ्टिंग के लिए पूछे, वो चेंज हुआ, जगह खुली, लोगों को आसानी हो रही। ऐसे काम करो आप, करके वोट पूछो। लेकिन मुसलमान को धोखा देना, मुसलमान को इजी लेना और ये चीजों को बस उनसे महरूम रखना,